हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मार्केट वर्स। मैंने ये चैनल आप सभी लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लर्निंग वीडियोस के लिए बनाया है। हम सभी लोग चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक को हम लोग सही टाइम पर बाई करें और जिस भी स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करें उसके अंदर से मल्टी बैगर रिटर्न्स गेन करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, तो आखिर इसके पीछे का रीजंस क्या है? इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी रीजन के सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और मेरा यकीन है कि अगर आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो निश्चित ही आने वाले टाइम में आप लोग भी स्टॉक मार्केट से मल्टी बैगर रिटर्न्स प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी जो ये दो लाइन आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों आखिर है क्या, कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इतना समझने के बाद हम लोग जानेंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं विथ प्रॉपर एग्जांपल्स। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो आप लोग एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को मिस कर दीजिएगा। ये दोनों लाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये रेड वाली लाइन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसे हम लोग 200 डेमा भी कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये जो लाइन है इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर बनाया है। सिमिलरली ये जो ग्रीन लाइन है इसको हम लोग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं, यानी कि 50 डेमा। ये दोनों एक प्रकार के इंडिकेटर्स हैं और इसे हम लोग इजीली इंडिकेटर्स ऑप्शन पर जा करके अगर हम लोग यहाँ पर मूविंग एवरेज लिखेंगे तो हम लोग को ये दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके लिए हम लोग को इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और हम लोग देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन हम लोग को दिखने लगेगा। और फिर हम लोग इसके सेटिंग्स में जा करके अपने हिसाब से इसको 50 डे या फिर 200 डे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ट्रेडर्स आपको अभी तक की वीडियो बहुत ही अच्छी से समझ में आई होगी। ये दोनों बातें आप में से बहुत सारे लोग पहले से ही जानते होंगे। मेन कॉन्सेप्ट अब यहाँ से चालू होता है कि जब कभी भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो इस क्रॉस ओवर को हम लोग गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं। ये जो क्रॉस ओवर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? गोल्डन क्रॉस ओवर। और सिमिलरली जब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है, यानी कि ये जो क्रॉस ओवर है इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेथ क्रॉस ओवर। यानी कि ये इसके नाम से ही क्लियर है कि ये जो क्रॉस ओवर है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो अभी मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब कभी भी 50 डेमा नीचे से ऊपर की ओर 200 डेमा को क्रॉस करता है तब हम लोग को गोल्डन क्रॉस ओवर देखने के लिए मिलता है। और जब कभी यही 50 डेमा ऊपर से नीचे की तरफ में 200 डेमा को क्रॉस करता है तब हम लोग को डेथ क्रॉस ओवर देखने के लिए मिलता है। तो ट्रेडर्स, आज से आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी स्टॉक के अंदर जब भी आप लोगों को डेथ क्रॉस ओवर देखने के लिए मिलेगा तो वो आपके लिए उस स्टॉक का फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि अगर डेथ क्रॉस एक बार हो जाता है उसके बाद बहुत सारे स्टॉक में हम लोग को क्रैश देखने के लिए मिलता है, और जिन स्टॉक्स में हम लोगों को क्रैश देखने के लिए नहीं भी मिलता है तो उन स्टॉक्स के अंदर हमारा जो पैसा है वो बहुत ही ज़्यादा समय तक अटक जाता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सही मोमेंट पर किसी भी स्टॉक को पकड़े और जब कभी उसके अंदर एक अच्छा खासा बुल रन हो उसी के अंदर आप लोग अपना पोजीशन बनाएं और प्रॉफिट बुक करें, तो आप लोगों को गोल्डन क्रॉस ओवर का वेट करना चाहिए। जब आप लोगों को गोल्डन क्रॉस ओवर बनता हुआ दिखे तभी आप लोग उस स्टॉक के अंदर अपना पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टॉक में आप लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और उस स्टॉक के अंदर आप लोग को डेथ क्रॉस ओवर बनता हुआ दिख रहा है तो उस स्टॉक से बाहर निकल जाने के अलावा आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, यानी कि आप अपने स्टॉक को 1 या 2 साल के लिए छोड़ना भी चाहते हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग उसी स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर रखिए जो गोल्डन क्रॉस ओवर के अंदर में है, ना कि डेथ क्रॉस ओवर के अंदर। आइए अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे, जिसके बाद आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा कि किस स्टॉक में आप लोगों को कब पोजीशन बनाना है और किस स्टॉक में आप लोगों को अपना फाइनल स्टॉप लॉस ले करके उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से हटा देना है। तो सबसे पहले हम लोग यस बैंक के एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ पर मैंने यस बैंक का डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन कर लिया है। अब हम लोग इस चार्ट को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यस बैंक के अंदर लगभग 2016 में मार्च के टाइम में हम लोग को एक गोल्डन क्रॉस ओवर देखने के लिए मिला था।
और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यस बैंक का प्राइस 160 के आसपास से लगभग 380 के हाई तक पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि फिर से यस बैंक के अंदर हम लोग को एक डेथ क्रॉस बनते हुए नजर आया, और जिस समय ये डेथ क्रॉस बना था यस बैंक के अंदर, उस समय हम लोग देख सकते हैं कि यस बैंक अराउंड 327 और 28 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग को एक बहुत ही बेहतरीन क्रैश देखने के लिए मिला, और फिर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये एक गोल्डन क्रॉसओवर बनाने का कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं बना पाया। और हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 327 से यस बैंक आज लगभग 10 से 12 रुपए के आसपास में पहुंच चुका है। तो अगर आप लोग भी इसी तरह के क्रैश से बचना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पर यस बैंक के अंदर हम लोग को एक गोल्डन क्रॉसओवर बनता हुआ दिखता तो निश्चित ही फिर से हम लोग को यस बैंक के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता, लेकिन चूंकि ये यहाँ पर फेल हो गया और डेथ क्रॉस के अंदर में ही बना रहा, तो इसीलिए इसका जो प्राइस है वो गिरते हुए ही चला गया। अब बहुत सारे लोग यस बैंक को यहाँ पर भी बाय किए होंगे कि 400 का स्टॉक है, हम लोग को यहाँ पर 250 के आसपास में मिल रहा है तो हम लोग खरीद लेते हैं। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि जो लोग इसे यहाँ पर भी खरीदे होंगे उनका भी पूरा कैपिटल बर्बाद हो गया होगा। और अगर अभी हम लोग बात करें तो यही जो गोल्डन क्रॉस ओवर है वो अब हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है यस बैंक के अंदर में। हम लोग देख सकते हैं कि यस बैंक के अंदर गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पर बना था, यानी कि लगभग 3 अगस्त के आसपास में हम लोग को गोल्डन क्रॉसओवर बनता हुआ दिखा था। उस समय अगर बात करें तो यस बैंक लगभग 14.5 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, और करेंटली हम लोग देख सकते हैं कि ये लगभग 22 रुपये के आसपास में पहुंच चुका है। यानी कि अगर हम लोग इसके मूव को यहाँ से मेजर करें तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को लगभग 67% का रिटर्न मिल चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। तो ट्रेडर्स यही बेनिफिट है, आप लोगों को किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट भी करना है, आप लोगों को लग रहा है कि वो स्टॉक बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है, तब भी आप लोगों को कभी भी डेथ क्रॉस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप लोग प्रॉपर एक गोल्डन क्रॉस ओवर का वेट करेंगे और उसके बाद वो इन्वेस्ट करेंगे उस स्टॉक के अंदर में। आई होप आप लोगों को सिर्फ ये एक एग्जांपल देखने से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ और स्टॉक्स के अंदर देखेंगे इसी चीज़ को कि आखिर ये चीज़ हमेशा वर्क करता है या फिर नहीं करता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी स्टॉक के चार्ट को ओपन करेंगे तो हम लोग को सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन उन सारे स्टॉक्स के अंदर में नजर आएगा। तो ट्रेडर्स, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गोल्डन क्रॉस ओवर और डेथ क्रॉस ओवर लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ में वर्क करता है। और इसी चीज़ का प्रूफ पाने के लिए अब हम लोग IEX के चार्ट को खोलेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ वैसे ही स्टॉक्स की चार्ट ओपन कर रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी फंसे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर रिटेल इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक के अंदर क्यों फंस जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि IEX के अंदर भी हम लोग को एक डेथ क्रॉस ओवर बनते हुए नजर आया था 31 मई 2022 के आसपास में। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि IEX के अंदर भी कंटिन्यूअसली हम लोग को फॉल होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा ये सोच करके कि 300 का स्टॉक उन लोगों को 190 में मिल रहा है, यानी कि लगभग 40% नीचे में आप लोगों को मिल रहा है, तो हम लोग इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, इसके अंदर हम लोग को मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और स्टॉक के अंदर अभी भी बहुत ही अच्छा फॉल हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो ट्रेडर्स, मैं आप लोगों को ये नहीं कहना चाहूँगा कि IEX जो कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा खराब कंपनी है। फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसी कारण से हम लोग देख सकते हैं कि IEX जो लगभग 60-70 रुपए की कंपनी थी वो लगभग 300 के आसपास में पहुंच चुकी थी। अगर आप लोगों को राइट टाइम पर इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी के अंदर, एक अच्छे खासे मोमेंटम को कैच करना है, तो आप लोगों को टेक्निकल्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। और हम लोग देख सकते हैं कि टेक्निकल्स में IEX जो है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा खराब नज़र आ रहा है। तो जब तक इसके अंदर एक गोल्डन क्रॉसओवर का फॉर्मेशन नहीं होता है हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ट्रेडर्स, ये कॉन्सेप्ट समझाने के पीछे सिर्फ एक ही एम है मेरा कि अभी भी बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो गलत गलत स्टॉक में फंस जाते हैं। अगर वो लोग किसी स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा राइज मिस कर देते हैं तो फिर जब वो स्टॉक अपने हाई से लगभग 20% या 30% सस्ता में उन लोगों को मिल रहा होता है तो फिर वो लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि उसके बाद वो लोग उस स्टॉक के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, क्योंकि लगभग 20-30% नीचे भी खरीदने के बाद उनका जो फंड होता है वो और 20-30% नीचे चला जाता है। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न अभी मुझे टाटा इलेक्सी के अंदर भी बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी फिलहाल में ही टाटा इलेक्सी के अंदर एक डेथ क्रॉस फॉर्म हुआ है,
लेकिन फिर भी लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 10,000 का स्टॉक है, उन लोगों को लगभग 6,500 में मिल रहा है, तो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ट्रेडर्स, ये जो 10,000 का स्टॉक है वो कभी किसी ज़माने में 1,000 का भी था, तो ये फिर से 1,000 पर जा सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये जो स्टॉक है वो 6,500 पर अभी है तो इसके बाद ये 10,000 पर कभी नहीं जाएगा। लेकिन ट्रेडर्स, मेरा यकीन मानिए कि जब इसको 10,000 पे जाना रहेगा तो उस समय हम लोग को बहुत ही अच्छे से ये गोल्डन क्रॉसओवर बना करके कंफर्म कर देगा और फिर हम लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इस पोजीशन पर इसके अंदर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है। उसको यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस ले करके इस पोजीशन से हट जाना चाहिए, नहीं तो बेकार में जानबूझ करके वो फिर इस स्टॉक के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पैटर्न आप लोग यहाँ पर टाटा एलेक्सी के अंदर देख रहे हैं, यानी कि ये जो डेथ क्रॉस फॉर्म हुआ है उसके पहले का ये जो राइज है, आप लोग इसको याद रखिएगा। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न हम लोग बहुत सारे और भी स्टॉक में देख सकते हैं, जैसे कि CDSL। अब CDSL भी ट्रेडर्स बहुत ही खराब कंपनी नहीं है, फंडामेंटली ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके अंदर भी ट्रेडर्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक अगर हम लोग नज़र डालें तो ये भी सिमिलर काइंड ऑफ टाटा एलेक्सी जैसा ही पैटर्न हम लोग को नजर आ रहा होगा। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन लोगों ने CDSL के अंदर यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया होगा वो लोग भी इसके अंदर लगभग 200 दिन से फंसे हुए हैं और उन लोगों ने थोड़ा सा भी रिटर्न अभी तक नहीं बनाया है। तो अगर आप लोग भी इसी तरह से अपने पैसे को फंसाना चाहते हैं तो फिर आप लोग बेशक अपने पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं और सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आप लोगों को हर एक मल्टी बैगर स्टॉक में ही बनता हुआ नजर आएगा। अगर हम लोग IRCTC का भी बात करें तो हम लोग देखेंगे कि IRCTC के अंदर भी हम लोग को सिमिलर पैटर्न बनते हुए नजर आया था। जब तक ये एक गोल्डन क्रॉस ओवर के अंदर था तब तक हम लोग को इसके अंदर बहुत ही शानदार राइज देखने के लिए मिला था, फिर एक डेथ क्रॉस फॉर्म हुआ और उसके बाद से हम लोग देख सकते हैं कि IRCTC एक खराब कंपनी नहीं है, लेकिन हम लोग को कोई भी यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर नहीं आया है। तो अब आप लोग ही बताइए कि एक अच्छा ट्रेडर कौन सा है जो ये डेथ क्रॉस फॉर्म होने के बाद भी IRCTC के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, या फिर जिन ट्रेडर्स ने इसके अंदर एक गोल्डन क्रॉस ओवर फॉर्म होने पर अपने पोजीशन को क्रिएट किया होगा। तो ट्रेडर्स, अभी हम लोग देख सकते हैं कि IRCTC के अंदर एक गोल्डन क्रॉस ओवर बन चुका है, तो अब हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि किसी एक स्टॉक को आप लोग लगभग 2-3 साल से होल्ड किए हुए हैं और लगभग सिर्फ 5 या 6% का प्रॉफिट बुक किए हैं और आप लोगों के प्रॉफिट बुक करने के बाद उसके अंदर एक बहुत ही शानदार मोमेंटम हम लोगों को मिलता हुआ नजर आया है। क्योंकि अगर किसी भी स्टॉक को आप लोग डेथ क्रॉस के अंदर होल्ड किए हुए हैं तो मिनिमम कम से कम उसके अंदर 6 महीना या 7 महीना का टाइम लगता है एक गोल्डन क्रॉस ओवर फॉर्म होने के लिए। और उसके बाद जब उसके अंदर एक मोमेंटम शुरू होता है तब हम लोग डर करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कि इतने दिन से इस स्टॉक को होल्ड किए हुए थे तो अब हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है कि फिर से स्टॉक गिर जाएगा तो हम लोग के पोर्टफोलियो में अटका हुआ रह जाएगा और इस डर से हम लोग उसको हटा देते हैं अपने पोर्टफोलियो से और उसके बाद हम लोग को एक शानदार रैली मिलता हुआ नजर आता है उसके अंदर। और ये जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यही सारी चीज़ें हम लोग को बहुत सारे स्टॉक्स में देखने के लिए मिला है। रिसेंट टाइम में बात करें तो हम लोग देख सकते हैं PNB के अंदर हम लोग को एक गोल्डन क्रॉसओवर बनते हुए नजर आया था और हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी लोगों ने इसके अंदर गोल्डन क्रॉसओवर फॉर्म होने के बाद में इन्वेस्ट किया होगा उन लोगों ने लगभग 2 महीना के अंदर ही बहुत ही आराम से मोर देन 50% ऑफ रिटर्न इसके अंदर बुक किया होगा। और जिन लोगों ने इसको इस प्राइस से होल्ड किया होगा यानी कि इसके अंदर जब डेथ क्रॉस फॉर्म हुआ होगा हम लोग देख सकते हैं कि उन लोगों ने लगभग फरवरी से लेकर के और सितंबर तक कोई भी गेन प्राप्त यहाँ पर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने डेथ क्रॉस के अंदर इस स्टॉक को होल्ड किए हुए थे। तो मैक्सिमम लोगों ने PNB को पूरे साल होल्ड करके रखा और फिर जाकर के यहाँ पर या फिर यहाँ पर डर के मारे बेच दिया कि अब इसके अंदर फॉल आ सकता है और हम लोग फिर से इसी स्टॉक के अंदर अटके हुए रह जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने इसके अंदर गोल्डन क्रॉस ओवर फॉर्म होने पर इन्वेस्ट किया होगा वो लोग इजीली इसे 1 से 2 महीना तक अपने पोर्टफोलियो में रखे होंगे और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किए होंगे, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो आई होप आप लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद अब आप लोगों के दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट फिट हो गया होगा। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक गोल्डन क्रॉस ओवर को फॉर्म होने दीजिए और किसी भी स्टॉक के अंदर वैसा पोजीशन मत बनाइए जो ऑलरेडी एक डेथ क्रॉस के अंदर में ट्रेड कर रहा है।
आप लोग थोड़ा दिन वेट कर सकते हैं। गोल्डन क्रॉस ओवर फॉर्म होने के बाद भी स्टॉक आप लोगों को बहुत सारे मौके देता है, बहुत अच्छे-अच्छे पैटर्न हम लोग को देखने के लिए मिलता है और उसके बाद आप लोग बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएँगे। तो ट्रेडर्स, अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट के अंदर अपने टाइम को बचाना चाहते हैं, अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, तो निश्चित ही इस स्ट्रैटेजी का आप लोग आज से यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। फंडामेंटल्स किसी भी कंपनी का कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों को डेथ क्रॉस के अंदर उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये बात आप लोग आज से सीख लीजिए, तो आप लोग भविष्य में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना करके जाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर से। और अगर इतनी अच्छे से समझाने के बावजूद भी आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट आ रहा है या फिर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पर कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के कमेंट को डेली पढ़ता हूँ और उनमें से जितने भी लोग अपने डाउट्स को पूछते हैं, उन सभी के डाउट्स का मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप लोग पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, वो लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ ऑन डेली बेसिस। इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ट्रेडर्स, यहाँ तक मेरा काम था कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँ, जिसका यूज करके आप लोग स्टॉक मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से आप लोगों का काम स्टार्ट होता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही में इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर अपने ट्रेडिंग का शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से हर एक आदमी को पता होनी चाहिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट के अंदर एक बिगिनर हो या फिर एक प्रो ट्रेडर हो। तो इसी के साथ ट्रेडर्स, हम लोग आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं आप लोगों को सिर्फ लर्निंग वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। और जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, वो लोग मेरे मेन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डेली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करते रहता हूँ। आज के लिए ट्रेडर्स बस इतना ही। धन्यवाद।